हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलैक्स मेथड डिस्कस किया था। आज का ये लेक्चर उसी की ही कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारा है कि हमें 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इसे हमने रेडियंस में जो है कन्वर्ट करना है, कैलकुलेट करना है। देखो, पैरेलैक्स मेथड में हम जो पैरेलैक्स एंगल निकालते हैं थीटा, वो हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे कन्वर्जन देखेंगे कि हम कैसे डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा 360 डिग्री होता है ना, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस है, तो 1 डिग्री में कितने होंगे, पाई इंटू 1 डिग्री रेडियन अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे पाई अपॉन 180 को, देन यू विल गेट, तो पाई कितना होता है 22/7 अपॉन 180 रेडियन। जब आप इसे सोल्व करोगे देन यू विल गेट 0.01746 रेडियन। ठीक है, और इसे आप कैसे लिख सकते हो, 1.746 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री का। अब अगर हम बात करें 1 मिनट की, तो हमें पता है कि हमारे 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 60 मिनट्स में 1 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना हुआ, 1 डिग्री इंटू 1 मिनट बाय 60 मिनट्स। ठीक है, तो अभी हमने डिग्रीज़ को मिनट में रेडियन में चेंज किया है, ये आया था हमारा रिजल्ट, तो हम 1 डिग्री की जगह ये लिख देंगे 1.746 इंटू 10⁻² अपॉन 60 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली जब हम 1 सेकेंड की बात करेंगे तो हमें पता है कि हमारे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसका मतलब 60 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 1 मिनट। तो 60 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 1 मिनट को भी हमने सॉल्व किया, रेडियंस में कितना आया 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो यहाँ से जब हम 1 सेकेंड निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60 रेडियंस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे देन इट विल बी इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने डिग्री मिनट या सेकंड्स को रेडियन में चेंज कर सकते हो। ये जनरली हमारे जो हम आगे न्यूमेरिकल्स यूज़ करेंगे वहाँ पे कन्वर्जन हमारी यूज़ होएगी। ठीक है, अब सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, अ मैन विशेज़ टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। He stands at point A in front of tower C and spots a very distant object O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight of C shifted from an original line of sight by an angle 40 degree. Estimate the distance of tower C from his original position A. देखो क्या कह रहा है कि एक मैन है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ बहुत दूर का एक टावर को क्या डिस्टेंस को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। तो वो पॉइंट ए पे खड़े हैं। ठीक है, सपोज़ ये हमारा पॉइंट है ए, इन फ्रंट ऑफ टावर सी, ये सी टावर है, इसके बिल्कुल सामने जो है वो यहाँ ए पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, ये हम एक लाइन लगा लेंगे, दिस इज़ पॉइंट ए। ठीक है, अब क्या है, एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विद AC। तो यहाँ पे कोई ऊपर ओ पॉइंट है, सपोज यहाँ कहीं ओ पॉइंट है जिसको वो देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ओ जिसको वो देख रहे हैं। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC। अब वो AC के परपेंडिकुलर चले, इस साइड को 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो B पॉइंट पे पहुँच गए। ठीक है, ये 100 मीटर है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से भी इन्होंने C को और O को, सपोज यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ये है हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट O। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि क्योंकि O ऑब्जेक्ट बहुत दूर है
तो क्या है हमारा AO और BO अप्रॉक्सीमेटली प्रैक्टिकली हमारा सेम आएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि जो लाइन ऑफ साइट ऑफ C है वो थोड़ी सी एंगल से चेंज हो गई है, ठीक है। मतलब अगर हम इसको जॉइन करें तो क्या मतलब है कि यहाँ से जब उन्होंने देखा तो ये जो एंगल है ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। और एक यहाँ से उन्होंने O को देखा था, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि ये एंगल जो थीटा है, और थीटा कितना दिया हुआ है हमें 40 डिग्री, और AB डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। अब ये थीटा जो है ये क्या होगा हमारा पैरेलैक्स एंगल, क्योंकि ये बेसिकली क्यों उनको डिफरेंस नज़र आया ड्यू टू पैरेलैक्स, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर C फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन A, मतलब हमें AC निकालना है, ठीक है। इसे हम कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा, ठीक है। तो अगर अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन यूज़ करेंगे कि आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से आपका AB बाय AC क्या बन जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। कल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ से आपका AC क्या आ जाएगा AB अपॉन टेंजेंट थीटा। अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली 40 डिग्रीज़ को रेडियन में चेंज करना है सबसे पहले, ठीक है। तो टेंजेंट 40 डिग्री हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे टेंजेंट टू 40 डिग्री। टेंजेंट 40 डिग्री होता है 0.8391, तो AC कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन 0.8391। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वो आपका आ जाएगा 119 मीटर्स। तो ये आपका AC डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन A, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम हमारे पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A and B ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून बाय टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। गिवन डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस, कंप्यूट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमने मून का डिस्टेंस निकाला था अर्थ से, तो हमने ये रिलेशन निकाला था कि D इज इक्वल B बाय थीटा, ठीक है। यहाँ पे B क्या गिवन है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स क्या गिवन है हमें 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। और थीटा हमें क्या गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट्स। अगर आपको याद हो वहाँ हमने बोला है कि थीटा जो होता है वो रेडियंस में होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस थीटा को रेडियन में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 डिग्री 54 मिनट्स क्या हो जाएगा 60 प्लस 54 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 114 मिनट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 114 मिनट्स को रेडियन में चेंज करेंगे। अभी लास्ट न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया ये वाला, इसमें हमने बताया कि 1 मिनट में कितने रेडियंस बन रहे हैं 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस। तो हम यही रिलेशन यूज़ करेंगे, 1 मिनट इज़ 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस। तो हमारा 114 मिनट्स कितना हो जाएगा, 114 मिनट्स विल बी इक्वल टू 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन विच इज़ इक्वल टू 331.74 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस, ठीक है। तो अब हम जब D निकालना है हमें डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब वैल्यूज़ अपने सब्स्टिट्यूट करेंगे। B की वैल्यू हमने लिखी है 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 331.74 इंटू 10⁻⁻⁴। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 0.00384 इंटू 10⁻11 मीटर्स, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। द डिस्टेंस D ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, बट इज़ डायमीटर ऑफ सन। अब देखो यहाँ पे हमें थीटा गिवन है 1920 सेकेंड्स, एंड हमें यहाँ कैपिटल D गिवन है डेट इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हमें यहाँ पर B निकालना है, ठीक है। तो हम सेम वही वाला अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला होता है, D इज़ इक्वल टू B बाय थीटा, क्योंकि B निकालना है सो B विल बी इक्वल टू D थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा हमें 1920 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने सेकेंड्स और रेडियन में रिलेशन निकाला था,
हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे कि 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। तो 1920 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस, ये आपका आएगा इक्वल टू 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियंस। ठीक है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, डी क्या गिवन है हमें, 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 9.31 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये आपका आएगा इक्वल्स टू 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेनली आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके एंड जो हमने ये फर्स्ट न्यूमेरिकल में कन्वर्जन्स करी ये वाली, इन कन्वर्जन्स को यूज़ करके जो है आप अपना न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बात करेंगे कि हम स्मॉल डिस्टेंसेस के लेंथ को या डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल की एंड देन मास एंड टाइम की हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।